कैसे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं उसामा स्पीक्स। कहते हैं दौलत, सक्सेस और पावर भाइयों को भी जानी दुश्मन बना देती है। फिर चाहे बात इस ईरा के मुकेश और अनिल अंबानी की हो या फिर किसी और की। हमने ये देखा है कि अनिल और मुकेश अंबानी किस तरह एक दूसरे को कोर्ट तक घसीट चुके हैं, लेकिन कई मौक़ों पर दोनों एक दूसरे की हमदर्दी करते भी नजर आए हैं। यानी कि दोनों भाइयों के प्यार और तकरार का सफ़र किसी कांटों भरी सेज से कम नहीं रहा है। कभी अनिल अंबानी ने अर्श का सफ़र तय किया तो कभी उनको फर्श पर भी आना पड़ा, मगर कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस बर्बादी में मुकेश का भी हाथ रहा है। आज भले ही दोनों भाइयों की शोहरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक भाई आसमान पर तो दूसरा ज़मीन पर है, लेकिन ये फ़र्क आया कैसे? अनिल अंबानी की नैया डुबाई किसने? जो कभी शोहरत और दौलत में आसमान को छू रहे थे, आज वही अचानक रोड पर कैसे आए? आज हम इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। चलो चलें इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढते हैं। अंबानी खानदान के दो रईस राजकुमार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। इन दोनों भाइयों के दरमियान हेट लव का रिलेशन इतना एक्सट्रीम रहा है कि मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में अपने भाई पर लोबिंग और जासूसी तक का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके जवाब में अनिल अंबानी भी अपने भाई पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाने में पीछे नहीं रहे थे। ये वो दौर था जब अनिल अंबानी दौलत शोहरत की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन फिर कर्ज की आंधी में ऐसे फंसे कि फिर उभर ही ना पाए। दोनों भाइयों के दरमियान जीत हार और तकरार का असल सफ़र तब शुरू हुआ जब 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चल बसे। लोगों को उम्मीद थी दोनों भाई रिलायंस की बागडोर संभालेंगे, लेकिन कारोबार और व्यापार की कीमत के आगे रिश्तों का मोल छोटा पड़ गया। 3 सालों तक कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के खिलाफ करवाहट उगलने के बाद साल 2005 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। मां कोकिला बेन के कहने पर मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल और ऑयल और गैस का पुराना कारोबार सौंपा गया, और वहीं मॉडर्न ईरा के सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस जैसे टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स अनिल अंबानी की झोली में आ गए। मगर ये बंटवारा कोई आम बंटवारा नहीं था। इसके बाद दोनों भाइयों के दरमियान आगे निकलने की दौड़ लग गई थी। मुकेश का काम पहले की तरह अच्छा चल रहा था, वहीं अनिल ने रिलायंस कॉरपोरेशन का नाम बदलकर RADAG यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कर दिया था। विरासत में मिले टेलीकॉम बिजनेस में इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई। इस वजह से भाइयों में करवाहट और बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि तब मुकेश अंबानी की नेटवर्थ और अनिल अंबानी की दौलत में ज्यादा फर्क नहीं था। उस वक्त लगता था आने वाले कुछ सालों में छोटा भाई अपने बड़े भाई को मात दे देगा। फोर्ब्स की लिस्ट में भी सिर्फ 3 सालों में अनिल अंबानी की दौलत में 3% इजाफा हुआ था। वहीं 2008 में वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। ऐसे में अंदाजा था कि टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सबसे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और हालात बदल गए। दरअसल गलती ये हुई कि वो बिना कैलकुलेशन के ही कारोबार बढ़ाते चले गए, और इसी वक्त आई बेशोक मंदी, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को कई अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान के साथ ही और कई परेशानियां भी उनके दरवाजे पर आ गईं। जैसे बंटवारे के वक्त करार था कि अनिल अंबानी की कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से सस्ते दामों में गैस मिलती रहेगी, लेकिन उनके प्लान को सरकार और मुकेश अंबानी ने कोर्ट की मदद से नाकाम कर दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि पेट्रोल नेचुरल रिसोर्स है, जिसकी कीमत तय करने का इख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इस फैसले का अंजाम ये हुआ कि अनिल अंबानी को ऊंची कीमतों पर बाजार से गैस सप्लाई खरीदनी पड़ गई। इसी के साथ 2010 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रखा, जबकि बंटवारे के वक्त दोनों भाइयों में ये तय हुआ था कि 5 साल तक वो दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस सेक्टर में नहीं आएंगे। लेकिन मुद्दत खत्म होने के बाद ही मुकेश अंबानी ने फैसला लिया कि वो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस फैसले से दोनों में कंपटीशन की आग ऐसी लगी कि कई बार इसकी लिपेट उनके घर तक पहुंच गई। दरअसल अंबानी खानदान के आपस में रिश्ते पहले से ही कुछ खास नहीं थे। नीता अंबानी और टीना अंबानी की आपस में नहीं बनती थी। छोटी बहू जहां शादी से पहले ही सेलिब्रिटी स्टेटस रखती थी, वहीं नीता अंबानी एक सादे खानदान से थी, लेकिन दोनों में काफी मसले थे और ये मसले कारोबार में भी दिखाई दिए। तभी तो जब मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को प्यार से करोड़ों का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया, तो अनिल अंबानी भी टीना अंबानी को लग्जरी यार्ड गिफ्ट करने में पीछे नहीं रहे। वैसे दोनों खानदानों की ये तकरार ईशा अंबानी की शादी में भी दिखाई दी। खैर, वापस कारोबार पर आए तो 2016 में जियो की एंट्री ने टेलीकॉम सेक्टर को हिला कर रख दिया।
4G टेक्नोलॉजी के साथ जियो ने रिलायंस कम्युनिकेशन समेत कई और दूसरी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्रियों को भी बर्बाद कर दिया। इस वक्त कुछ ही महीनों में जियो ने करोड़ों यूजर्स बटोरे और अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को कर्जे के जाल में फंसा दिया। नौबत यहां तक आ गई कि रिलायंस कम्युनिकेशन अपने एसेट बेचकर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर हो गया और लाख कोशिशों के बावजूद जो डील होने वाली थी वो भी खत्म हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 आते आते अनिल अंबानी की हालत राजा भूज से गंगू तेली जैसी हो गई। बैंक उनके पीछे पड़ गए और वो कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए। इस वक्त चाइनीज बैंक ने उनको कर्ज ना चुकाने की वजह से कोर्ट में घसीट दिया, जिसके बाद यूके कोर्ट में अनिल अंबानी ने खुद माना कि वो पूरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं और उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर पर बड़ा कर्ज है, जिसको चुकाने के लिए उन्होंने जुलाई 2021 को रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को भी 1629 करोड़ रुपयों में बेच दिया था। इसके अलावा उन पर एक स्वीडन कंपनी का भी कर्ज था जिसको ना चुकाने पर वो जेल भी जा सकते थे। लेकिन इस मौके पर मुकेश अंबानी लाइफ सेवर बनकर आए और अपने भाई को बचा लिया। अनिल अंबानी ने उसके लिए अपने भाई का शुक्रिया भी कहा, लेकिन सुनने में आता है कि मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिला बेन के कहने पर भाई की मदद के लिए आगे आए थे। दरअसल अनिल अंबानी जेल जाते तो रिलायंस ब्रांड का नाम खराब होता। अब कारोबारी नाम बचाने के लिए मुकेश अंबानी कैसे पीछे रहते। खैर, इस बड़े भाई ने मुश्किल दौर में अपने भाई का साथ जरूर दिया, लेकिन देखा जाए तो मुकेश अंबानी के कई फैसले अपने भाई की बर्बादी के जिम्मेदार ठहरे। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बंटवारे में प्रॉफिटेबल कंपनी पर ध्यान देने की बजाय अनिल अंबानी नई कंपनियों को खोलते चले गए और इसी वजह से उनको बर्बादी का मुंह देखना पड़ा। आज मुकेश अंबानी 103 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी है, लेकिन इनके मुकाबिल उनके भाई की नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। कभी सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करने वाले अनिल अंबानी को आज डूबते को तिनके का सहारा है। अब सिर्फ देखना यह है कि बर्बादी और इस कर्ज के दलदल से अनिल अंबानी कैसे बाहर निकल पाते हैं और मुकेश अंबानी उनका कितना साथ देते हैं।